वफादार रहेगा परमेश्वर नाल तुसी नहीं रहोगे वफादार तुसी नहीं वफादार रहोगे क्या प्रार्थना नहीं करोगे आज के बाद करोगे कि नहीं करोगे करोगे नहीं करोगे मैं उनका रिजल्ट दसूंगा करोगे उनका भी रिजल्ट दसूंगा आत्मविचार करोगे वो भी रिजल्ट दसूंगा जो परमेश्वर ने आज वर्ड देता है वो दोनों हिला देगा आमीन मैं गारंटी देना ये लिख के दे सकता जो वर्ड आज सुनोगे मजबूर हो जाओगे प्रेयर करने के लिए मजबूर हो जाओगे बाइबल पढ़ने के लिए मजबूर हो जाओगे बंदगी जानने के लिए आमीन जो परमेश्वर ने वर्ड मैंने नहीं हिला सकता तो हम क्यों नहीं हिला सकता आमीन निकालो इसके लिए पुस्तक उधर 33 चैप्टर 10 वचन से जो पढ़ते हैं लिखा फिर हे मनुष्य के संतान इस्राएल के घराने से ये कह तुम लोग कहते हो हमारे अपराध और पापों का भार हमारे ऊपर लगा हुआ है हम उसके कारण गलते जाते हैं हम कैसे जीवित रहें हम कैसे जीवित रहें आज हर एक की जरूरत की है रोटी कपड़ा मकान ऐसा ही है खाने की एक चीजें चाहिए रहने की जीवन की रोटी कपड़ा मकान ये कितों आने कमाई करोगे तो ये चीजें आन दिया छत चाहिए तो लेंटर पाना तो पैसे चाहिए नहीं काम करना पड़ेगा लेकिन सारे लोगों का काम धंधा नहीं है एक कला व्यक्ति घर नहीं बना सकता अच्छी वाइफ चाहिए ये दोनों अच्छी वाइफ और हस्बैंड आ गया तो दोनों सर्वाइव नहीं कर सकते अपनी पीढ़ी आगे नहीं बढ़ा सकते उन्होंने बच्चे भी चाहिए आमीन इसका मतलब हर एक चीज की वैल्यू परमेश्वर हमारी जिंदगी से रखी है लेकिन उसे हिजकिय्याह परमेश्वर के वचन की कह रहे हैं हम तो पापों और अपराधों का भार हम पे लगा हुआ है सारी जिंदगी के पाप और अपराध लगी ये तो दो चीजें लिखी ने बोलो अपराध और पाप उनका भार साढ़े ते लद्या हुआ उतारेगा कौन उतारेगा मसीह आज के बाद मसीह नहीं मिला कौन है यीशु मसीह यीशु नाम देता है सारा काम मेरे सिर पे आ बच्चे को पढ़ाना वाइफ को संभालना नखरे ये वो सब कुछ मेरे पे मैं क्या करूं मेरा सिर तो पूरा मैं तेरी गल सुन सकता जा चली जा पेके चली जा हाँ सारा बोझ मेरे सिर पे लेकिन मसीह की कहता है बोझ थल्ले तपे मेरे को आओ मैं तनु पार उतार दे क्यों कहते हो तुसी आगे जवाब मिलेगा आज आमीन आज मैं सिर्फ एक शॉर्टकट वचन दूंगा छोटे वचन दूंगा उसी करेजा मेरे और गहरा पढ़ना है आत्मा द्वारा मंगना है प्रभु मेरे और गहरा वचन पे दे थोड़ा टाइम दूंगा थोड़ा तो सिर्फ वचन दूंगा और खुदावंत की प्रार्थना करना मैं फिर तो आवा इन वचन और गहराई तक रखना आमीन इन क्या मनुष्य के संतान इस्राएल के घराने से क्या है तुम लोग कौन असली लोग इन कहते हैं परमेश्वर प्रभु अपराध पाप मेरे सिर पे आ मेरे को नहीं छाड़ता ये नशा मेरे को नहीं छाड़ता प्रभु कुछ कर प्रभु ने क्या मेरे बोला मैं आराम करता मैं फ्री कर दूंगा आमीन उसने कहा विश्वास कर तू मेरी महिमा देखेगा ना विश्वास के साथ को ना सिर्फ प्रभु की प्रेजेंस जाने असि अपना जोर लगा रहे हैं कदे छाड़ नहीं पा रहे नशा नहीं छाड़ता ये नहीं छाड़ता वो नहीं छाड़ता क्यों नहीं छाड़ता क्योंकि आत्मा नहीं है क्यों बाइबल कहती जिथे परमेश्वर आत्मा है ओथे की है आजादी है किस चीज तो नशे तो व्यभिचार तो गंदगी तो दुष्ट आत्मा तो हर गंदी चीज जो परमेश्वर की आदत नहीं है उसको की है आजादी है प्रभु तो कहता मैं तुम्हें फ्री कर दूंगा बोझ हल्का कर दूंगा तुम्हें आजाद कर दूंगा तुम्हें आत्मा न पा दूंगा वरदान न पा दूंगा कचो मेरे को आओ प्रभु को आना मतलब की बंदगी बैठना बार बार बंदगी बैठना बार बार प्रेयर करना बार बार वर्शिप करना बार बार बाइबल पढ़ना ये क्या है परमेश्वर को जानना हालेलुया तुझे एक बार प्रार्थना करने गए वचन से पढ़ा अच्छा पाप पे विचार करना ये पाप है ओके आत्मा में विचार नहीं करूंगा मैं विचार नहीं करूंगा मैंने गंदी कुड़ी नहीं देखना मैंने गंदा नहीं देखना मैंने गंदा काम नहीं करना गंदी मूवी नहीं देखनी है मैंने गंदे का मैंने नहीं देखना अच्छा लड़की है ओहो लड़की आगे करना अच्छा लड़का आ रहा है किधर तुसी फैसला कर रहे हो ओके दोबारा फिर प्रार्थना कर गया दोबारा वचन पढ़े ओके चोरी नहीं करनी अब दूसरा काम तुसी की शुरू कर लिया चोरी नहीं करनी ओके मैं चोरी नहीं करनी अच्छा पैसे बैठ ओ अच्छा नहीं चोरी नहीं करती मैंने प्रभु ने क्या चोरी नहीं करनी
जिन्नी बारी परमेश्वर की प्रेजेंस जाओगे वो तुमने हर बार गल करेगा। आमीन। की हो रहा थोड़ा बोझ हल्का हो रहा है, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ? ਚੋਰੀ ਤੇ। ਕਿਸ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਗੰਦੇ ਗੰਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਬਦਾ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, लड़का होना चाहिए, लड़की होनी चाहिए। लेकिन प्रभु ने की क्या? मेरे तो आओ, मैं तो आजाद कर दूंगा। किस तो? व्यभिचार को। जिनसे करके थोड़े दबाव पे आ रहे हैं, मैं फ्री कर दूंगा। चोरी तो फ्री कर दूंगा। पैसे नहीं है तो पैसे लिए चोरी कर रहे हो, प्रभु कहता है मैं तो आजाद कर दूंगा। कितना? अच्छी जॉब ना, गवर्नमेंट हो सकती है, प्राइवेट हो सकती है, इनकम हो सकती है, थोड़ा कारोबार हो सकता है। प्रभु कहता मैं की कर दूंगा, ब्लेस कर दूंगा। फिर कह आज थोड़ा काम किए, प्रभु ने मैंने ब्लेस कर दिता, मैंने अच्छा हेल्थ देता, अच्छी वाइफ दे देती, अच्छी जिंदगी दे देती, अच्छी जॉब देती। अब फिर करने दोबारा यीशु बोल, फिर यीशु बोल। ओके, क्या लिखा है? अपने माँ बाप का आदर कर तो लंबा जिए। ओके, प्रभु को फिर क्या? माँ बाप का आदर करना है। अच्छा, डैडी क्या पानी लेके आओ, अगे ऐसी जो अगे कहते डैडी कहता वो तो पानी लेके ओ बढ़िया और चुप कर। अब बोलने लगे नहीं 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 उधर नहीं बोलना। प्रभु ने क्या? परमेश्वर ने कहा पिता का किधर आदर कर। डैडी जी लेके आया, तुम पानी लेके जा रहे हो। मम्मा ने बात मारी, पुत्र ये मिर्चा तो हो गए मेरी अखा कुछ हो रहा है। अगे कहते सी ओ बढ़िया चुप कर। असि कहे मम्मा जी मैं कर दूंगा। आमीन। की हो रहा? थोड़ा बोझ हल्का हो रहा है, थोड़ी लाइफ आसान हो रही है। आमीन। कदों वार वार परमेश्वर के कोल जान के नाल। लेकिन इथे हिजकियल किन दोष दे रहा है? इंसान नु। इंसान किन दोष दे रहा है? परमेश्वर नु। प्रभु कुछ कर ही नहीं, प्रभु कुछ कर नहीं रहा। प्रभु कह रहा तुसी कदे मेरे कोल आए ही नहीं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। हालेलुया। आगे क्या लिखा? इसीलिए तू उनसे ये कह, परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध मैं तुझ के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु इसकी तुझ अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। हे इस्राएल के घराने, तुम अपने पूरे मार्ग से फिर जाओ। तुम क्यों करो, तुम क्यों करो? अच्छा, प्रभु परमेश्वर कह रहे प्रभु तेरे करके मेरे ये कर्जा चढ़ा, तेरे करके ये हो जाए, ये हो जाए। प्रभु कह रहे हैं अपने बुरे कामों को मुड़ आओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता चाहे कल तू विचार करके आया, लेकिन तू आज मन फिरा रहे हैं, तो गलतियों ने छड़ने का वायदा कर चुका है, मेरे नाल चलने का वायदा कर चुका है, मेरी आवाज में सुनने का वायदा कर चुका है, मैं तुझे माफ करूंगा, मैं नहीं चाहता तुम मरे। आमीन। जब परमेश्वर सानू बनाया मरली नहीं बनाया। यीशु मसीह ने जान देती है किस चीज ली? कहते ध्यान ना बाइबल पढ़ो, अनंत जीवन ली। बोलो अनंत जीवन ली। अनंत जीवन का मतलब लंबी लाइफ। बोलो लंबी लाइफ। प्रभु के बुढ़ापा क्यों आता है? ताकि तुसी नौजवानों को सिखा सको। बाइबल में इस विषय में लिखा है, मैं समझाऊंगा आने वाले समय में। आमीन। बुढ़ापे में एक कभी एक अथॉरिटी, एक जिम्मेदारी है जिसमें तुसी निभा सको। जीवनों को सिखाने ले अपनी जवानी से कितना कंट्रोल रखा जा सकता है, परमेश्वर ने इसलिए बुढ़ापा रखा। आमीन। एक आदमी कदे नहीं मरता, एक औरत कदे नहीं मरती। मैं सच कह रहा हूं, बाइबल गवाह है। बाइबल का जो यीशु मसीह ने स्वर्ग उठा ले जाना थी, तो बाइबल के एलिया और अब्राहम यीशु मसीह सच्चे कपड़े पहने से किन्ने ने पता है, किन्ने ने बाइबल ਵਿੱਚ पढ़ਿਆ सुनिया। बाइबल कहते यीशु मसीह के कौन कौन खड़े थे? एलिया और अब्राहम। ਇਹਦਾ मतलब वो उस टाइम में परमेश्वर साबित किया मरण के बाद जो ਤੁਸੀਂ परमेश्वर ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਧਰਤੀ ਤੇ परमेश्वर ਦੇ ਕੀ ਹੋ ਨਾਲ ਹੋ। लेकिन कद हो जो ਤੁਸੀਂ बार-बार जाओगे, बार-बार परमेश्वर की हुजूरी जाओगे, बार-बार वचन पढ़ोगे, बार-बार प्रार्थना करोगे। हालेलुया। प्रभु ने कहा इसीलिए तू उनसे कह, किनसे? जो शिकायत करते हैं, जो शिकायत कर दे मेरे लिए, मैं तो वो मेरे ये। प्रभु ने जवाब दे देता मेरे को आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, फ्री करांगा, आजाद करांगा। उसने कहा मैं किसी के मरण से खुश नहीं था। इसकी स्टेटमेंट है परमेश्वर की। प्रभु कहता मैं किसी के मरण से खुश नहीं था। मौत केड़ी जो शैतान देता है, प्रभु का अनंत जीवन देना आया। परमेश्वर नहीं चाहता कोई शैतान की योजना द्वारा मरे। परमेश्वर नहीं चाहता कोई एक्सीडेंट द्वारा मरे। परमेश्वर नहीं चाहता कोई ब्रदर कोई सिस्टर नशे करके मरे। परमेश्वर की इच्छा नहीं है। हालेलुया। ये शैतान की योजना है, को मारना, एक्सीडेंट करवाना। क्या बाप चाहेगा कि बेटे की पहले दांत टूटे
फिर बंदगी से आए नहीं, वो चाहता तो तंदुरुस्त आओ, महिमा करने लिए आओ। कहते जो लंगड़ा आंदा है की करना जैसे आंदा है, आए प्रभु मर गया, लात दुख नहीं है, प्रार्थना करो पास्टर जी, लात दुख नहीं है, आए आदमी प्रार्थना करो, आए रब्बा हाय हाय कर रहा है। लेकिन तंदुरुस्त आंदा है, यीशु करी जाए, तेरे लहू दी जाए, तेरी महिमा हो वे सदा हो से ना हो यहोवा, तू महान परमेश्वर की स्तुति होवे। उस स्तुति दे नाल आ रहा है जे तुसी उत्पत्त नु ध्यान नाल पढ़ो तो बाइबल कहती परमेश्वर आदम और हवा किस लिए बनाए, महिमा दे लिए। एक बंदा महिमा करता रहे तो ओए प्रभु लात पर लगी, प्रभु कैसे तो गया, ओए प्रभु छाती गई, ओए सर गया, प्रभु बचा रहा, कुछ कर ले। क्यों? क्योंकि शैतान का चक्कर है। हालेलुया। आगे लिखा, हे मनुष्य के संतान अपने लोगों से ये कह, जब धर्मी जन परमेश्वर ने किसनो क्या, हिजकिय्याह क्या भविष्यवाणी कर किनली उन लोगों दी। मनुष्य के संतान अपने ये कह, जब धर्मी जन अपराध करे, कौन? एक विश्वासी पाप करे, अपराध करे, तब उसके धर्म उसे बचा नहीं सकेगा। आज तुम प्रार्थना कर रहे हो, वचन पढ़ रहे हो, बहुत आत्मा के सामर्थ्य पा रहे हो, ओ यीशु तेरी जय 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 जय, और करे जाते बाइक पे जा रहे हो और कुड़ी आई आंख मार रहे हो, हाँ छेड़ रहे हो, की होया? वो सारा मसा, वो सारा अभिषेक खराब हो गया। जो शैतान चाहता है, जिसका आत्मा ने पार गया सी, सामर्थ्य पार गया सी, प्रभु की सेवा ले जा रहे सी, लेकिन एक छोटी सी गलती, छोटी सी अभिलाषा ने उस सारे मसले का खराब करता। आप क्या कह रहे हो? प्रभु मेरा एक्सीडेंट नहीं हो सकता, और जा रहे हो आगे गड्डी मारते खंबे दे विच, चलो जी एक्सीडेंट हो, प्रभु लात टुट गई, तो प्रभु ने पहले वचन की क्या, हाँ अपराधा का बोझ तुहाडे ते लदे होए। उन्हें कहा किस करके लदया? क्योंकि तुसी मेरे मार्ग तो फिर गए हो। जो तुम प्रचार किया जा रहे थे, सुन रहे हो, जो तुसी आज वचन सुन रहे हो, करे जाते जाते माने चलो तुसी कोई पाप कर रहे हो, गलती चुगली कर रहे हो, चोरी कर रहे हो, ठगी कर रहे हो, गलत काम कर रहे हो, परमेश्वर के मार्ग तो फिर रहे हो। अब परमेश्वर कहता अपराध करे तब उसका धर्म ना गिना जाएगा, तो उसकी दुष्टता जो उसने की जो हो, जब उसे फिर जाए, जो गलत किसी ने काम किया, ने बाइबल कहती जो मन फिरा ले तब उसके फिर जाए तो उसके कारण वह ना गिरेगा। और धर्मी जन यदि पाप करे तब धर्म के कारण जीवित ना रहेगा। हालेलुया। धर्म के कारण जीवित ना रहेगा। आप चाहे जितनी मर्जी प्रेयर करके जा रहे हो, लेकिन रास्ते जाके पाप कर रहे हो, परमेश्वर का जीवित नहीं रहेगा। इसके बाइबल कहती मौत के किनारे आ, कौन भविष्यवाणी करना आया? हिजकिय्याह दली बाइबल कहती यशायाह आया, यशायाह ने परमेश्वर का क्या, अरे हिजकिय्याह क्या कि आज तेरा लाश दिया, इसके बाद तो स्वर्ग उठा ले जाना है। तो बाइबल कहती है यशायाह क्या, हिजकिय्याह कहता हाँ हिजकिय्याह तेरे लिए परमेश्वर ने वर्ड देता है, तेरे लिए भविष्यवाणी है कि आज डेथ हो जानी है, आज तो स्वर्ग उठा ले जाना है। तो बाइबल कहती हिजकिय्याह दीवार में जाके प्रभु मार मार के रोन लग गया कि प्रभु मैं तेरी उपस्थिति सामने हमेशा हाजिर रहा, प्रार्थना की थी, तेरे काम किए ने, तेरी सेवा की थी, मैं एक भी वो काम नहीं किया जो तेरी निगाह की है बुरा है, मैं चंगे काम किए, तेरी सेवा की, तेरी महिमा की थी, सुसमाचार सुनाया, लोगों तेरे बरकत है, जब जगह काम किए ने, लोगों ने पत्ते से देते ने, लोगों ने चर्च लेके आया, सेवा की थी, टोलो जाया, दरिया उछलिया ने, सारा म्यूजिक सिस्टम ने संभाला है, पास्टर सेवा की है, मैं बोलता रहा, मैं विश्वास होया, हर महीने में बोलता, मैं बड़ा बीज बोलता, मैं सब कुछ करता, प्रभु मैं एक भी अवगुण नहीं किया जो तेरी निगाह की है मगर। प्रभु कहते जा, अब यशायाह जो भविष्यवाणी करके गेट तक ही पहुंचे होना है, परमेश्वर कहते जा यशायाह जब बोलते हिजकिय्याह कि तेरे 15 साल और बढ़ चुके हैं, और बाइबल कहती जब मर रहे थे, बाइबल कहती उसे 15 साल परमेश्वर ने और बढ़ा देते। आमीन। क्यों मरे एक व्यक्ति, क्यों मरे? बाइबल कहती परमेश्वर क्यों मरे? अवगुण करके मर सकते हो क्योंकि शैतान मारेगा। बाइबल कहती पवित्रताई करके तुम बच सकते हो क्योंकि परमेश्वर बचाएगा। आमीन। बाइबल कहती वो धर्मी प्रार्थना सुनता है, पापियां दी बाइबल की प्रार्थना वो नहीं सुनेगा। हालेलुया। कितने वचन समझ आ रहे हैं? सारे आ रहे हैं। आमीन। अच्छी गल है। तारीफ जोर परमेश्वर की। हालेलुया। आगे ध्यान सुना, यदि मैं धर्मी से कहूं तो निश्चय जीवित रहेगा,
और वह अपने धर्म पर भरोसा करके कुटिल काम करने लगे, तब उसके धर्म के कामों में किसी का समर्थ न किया जाएगा। जो उसने कुटिल काम किए हैं उनके हिसाब से वह फंसे मरेगा। मैं क्या सी मीटिंग स्टार्ट होने तो पहला थोड़ी जरूरत बन जाएगी प्रार्थना करना, थोड़ी जरूरत बन जाएगी बाइबल पढ़ना, थोड़ी जरूरत बन जाएगी रोजे रखना, थोड़ी जरूरत बन जाएगी चर्च जाना। मैं क्या से कि बोलिया से कि नहीं बोलिया से? ये मेरी मर्जी थी परमेश्वर का वर्ड नहीं, ये परमेश्वर की योजना थी। ये एक आत्मिक व्यक्ति की जरूरत है, ये खुराक है, ये आत्मा की खुराक है। जिस तरह एक व्यक्ति जिंदा रहते रोटी खाता है, आज मैं एक पेट की गल दसन लग गया। जे तुसी वचन पढ़ते हो, बाइबल कहती आत्मा की खुराक है परमेश्वर का वचन। जब तुझे आत्मा की खुराक ना मिले तो की होएगा? जे पेड़ नु पानी ना देता तो की हो जाएगा? सूख जाएगा। सूख जाएगा कि नहीं सूख जाएगा? फल नहीं लाएगा, पत्ते भी मुरझा जाएंगे, टहनी भी किधर जाएगा? फायर हो जाएगा। पवित्र आत्मा ने जो वचन ना मिला तो की हो जाएगा? सूख जाएगा, वो चला जाएगा। आत्मा की खुराक ही है वचन। आमीन। आप आज सोच लो, आत्मिक बनना है तो वचन जरूरी है, पढ़ना जरूरी है, वचन और चलना जरूरी है। वो जरूरत कितनी है? आत्मा की। मैं देखिए लोग फाइनेंशियली प्लस ने, करोड़पति ने, लेकिन शांति नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आत्मा उन्हें जिंदगी नहीं है। आत्मिक खुशी तुम वो दे सकती है जो तुम पैसे नहीं दे सकते। मैं करोड़पति लोगों जीरो देखा और जीरो लोगों ने प्रार्थना ठीक होना देखा। मैं अगे दस रहा थी, ब्रदर ने फैमिली दस रहा थी, एक तो ब्लेसिंग तो नहीं बचा सकती, तो ब्लेसिंग नहीं बचा सकती, लेकिन परमेश्वर की ग्रेस, उसका अनुग्रह, उसका ले हैंड, उसका हाथ तो बचा सकता, लहू तो बचा सकता है, लेकिन थोड़ी बरकत नहीं बचा सकती। बरकत का मतलब की है पैसे आ जाना, अच्छा कारोबार मिल जाना, अच्छी वाइफ मिल जाना, सब कुछ अच्छा मिल जाना, लेकिन पर छुटकारा की है परमेश्वर के द्वारा थोड़ी लाइफ जो सारे पापों का माफी। हालेलुया। एक व्यक्ति पाप ना पूरा लदे हैं, लेकिन बाकी सारा कुछ है, अच्छी गड्डी है, कार है, बल्ले बल्ले है, रखे हुए बूफर लगे हैं, बच्चे जल्द जल्द करते जाती निकल जाती, ढंग करती वापस आ रही है। हाँ, गड्डी अच्छी है, एक क्लास से, वाइफ एक क्लास से अच्छी है, गोरी चिट्टी है, सारे सोनी है, सारे पेट्रोल, हाँ, कैंड कपड़े पाती है, हाँ, हस्बैंड अच्छा है, बॉडी बिल्डर, सब कुछ है, अच्छी कोठी है, सारे तो ऊंची कोठी, सारे ऊंची, अच्छा अच्छी पहली है, सारे तो ज्यादा पहली है, लेकिन पवित्र आत्मा नहीं। पाप न व्यक्ति लिपटा है, पूरा पाप न लग गया, क्यों होएगा? बीमार पड़ेगा, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो शैतान के लिए जरूरी है। शैतान की खुराक ही है पाप। बोलो पाप। शैतान खुराक खाएगा, खाएगा कि नहीं खाएगा? माजी खाती कि नहीं पठिया ताकत तो रहती कि नहीं रहती? शैतान की खुराक की है, कुत्ते की खुराक की है, हाटे खाना, मांस खाना। अब शैतान तो कुत्ता है, वो तो जितना मांस मिलेगा वो तो खा लेगा, वो तो ना करता है ना तो काटता है, वो तो कुत्ता है। शैतान की है, बोलो कुत्ता है, बोलो शैतान कुत्ता है, निकम्मा है, वो कितनी मुंह मार लेना, वो तो खा लेगा। अब तुम जब पाप न लगते हो, वो तो खाएगा खाएगा, खुराक मोटी दी जाएगी तो की होगा? एकदम दोनों पाड़ खाएगा। वो पहले गड्डी उड़ा देगा, जैसे डमडम इधर कर दिया, डमडम कर इधर आ रहे हो, उड़ा देगा, उसमें सेल कर देगा। अच्छी कोठी से सारे तो कुछ ही, एक मंजिल की, 2 मंजिल की, 3 मंजिल की, 4 चलेगी। अब ग्राउंड फ्लोर सारा कुछ की हो गया, पकाऊ हुए, ये सारा कुछ की है, अब रेंट हो गया, मालिक खुद रेंट कर रहे हैं। अच्छी वाइफ थी, की हो गया? बीमार हो गई है, की हो गया? चिकन पॉक्स हो गया, हाँ, मुझे दाने हो गए, सारे तो सोने थी, अब सारे तो नकम्मे लग रही है। अच्छा हस्बैंड, अच्छा बॉडी बिल्डर थी, की हो गया? नशे से टीके लगाना पे शरीर सुख सुख के ढीला हो गया। अब कितने की ब्लेसिंग खत्म होगी। हालेलुया। क्या चाहिए? पवित्र आत्मा। क्या चाहिए? आज बड़ी क्या अभिलाषा जी परमेश्वर ने, प्रभु पवित्र आत्मा, छुटकारा, मैंने कुछ नहीं चाहिए आज के बाद, आज मैंने छुटकारा दे, आज मैंने चंगा कर, आज तो आत्मा छा, मैंने पापा तो छा, तो एक ही मांगो जी प्रभु मेरे पाप माफ कर। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने पहला प्रचार किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग राज नजदीक है। जिस वचन और गहरा समझो तो परमेश्वर ने कहा मेरा राज इन बचे गलना नहीं सामर्थ्य बचे। परमेश्वर ने कहा
मेरी भेड़ मेरी आवाज में सुनती है, जे सुनते हो तो सामना तुम ग्रहण करोगे यीशु के नाम दे विच। आमीन। फिर जब मैं तुझसे कहूं तू निश्चय मरेगा और अपने पाप से फिरकर न्याय और धर्म के काम करने लगे, अर्थात यदि दुष्ट जन बंधक लौट दे, अपनी लूटी हुई वस्तु भर दे और बिना कुछ काम किए जीवनदायक विधियों से चलने लगे, तो वह ना मरेगा, वह निश्चय जीवित रहेगा। तारीफ पर जोर न, क्योंकि वो माफ करने वाला परमेश्वर है। आज चाहे कुछ भी तुम गलतियां करके आए हो, लेकिन आज तुम तौबा कर रहे हो तो उसने क्या जीवित रहोगे, क्योंकि परमेश्वर पहले वचन की क्या, मैं किसी दिन मरण तो घोष नहीं होगा। हालेलुया। जितने पाप जिसने उसने किए हो उनमें से एक तो भी समर्थ नहीं किया जाएगा। आज पीछे बोले जो की करके आए हो, नशे करके आए हो, गोली पिला के आए हो, जर्दा लगा के आए हो, पैक लगाया, कुछ भी किया, ऐसा काम जो परमेश्वर की निगाह से पैड़ा बुरा निकम्मा करके आए हो, लेकिन आज जब मन फिरा रहे हो तो परमेश्वर क्या तू नहीं मरेगा ना मरेगी। वो कहना मेरी बेटी मेरे बेटे तू जिसे मर्जी करने जो फंसे हैं, लेकिन तू आज जो दिलों पुकार रहे तो मैं तुम बचान आ रहे हैं। आमीन। बाइबल कहती है एक भी पेड़ गवाच जाए तो बाइबल कहती सच्चा आजादी मगर जाता है, उन्हें लपता है, उन्हें केयर करता है, जो जख्मी है तो चक लेगा, पट्टी करेगा, उन्हें केयर करेगा। आमीन। तभी तुम्हारे लोग कहते हैं प्रभु की चाल ठीक नहीं है। आज भी कहते प्रभु ठीक नहीं है, आज भी प्रभु ठीक नहीं है। तुम लोग कहते हो प्रभु की चाल ठीक नहीं है, प्रभु हमारे बारे गलत सोचता है, ये एक्सीडेंट प्रभु ने कराया, ये रिश्ता प्रभु ने कराया, ये जो कैंसर है प्रभु की औरत है। हाँ, जे एक मसीह लाइफ छाटे के प्रार्थना छाटे के वचन पढ़ना छाटे के नशे आ गए लाइफ जो प्रभु की योजना है। पुराना दास भी नशे करता से बहुत सेवाई बड़ी बड़ी चली, बड़े तरोताजा चल रही है। ये मैं वचन छाट दिया तेरा मतलब प्रभु मैंने फिर खड़ा करेगा एक टाइम और मेरी बड़ी सेवाई होगी। ये रॉन्ग थिंकिंग, थोड़ी गलत सोच है। बाइबल कहनी परमेश्वर ऐसी किसी परीक्षा नहीं पाता जो शैतानी है। याद रखना, लिख लो अपनी बाइबल से, अपनी डायरी से पेन रखना। बाइबल से लिखा परमेश्वर कदे भी गंदी परीक्षा नहीं पाता, ऐसी परीक्षा नहीं पाता जिसका पाप है। यीशु मसीह ने परीक्षा में पाया, क्या प्रभु यीशु मसीह को पाप करवाया? नहीं। बीमार किया? नहीं। यीशु मसीह जी तुम परीक्षा पढ़ो तो कोई ऐसी चीज नहीं लिखी जिसमें यीशु मसीह को प्रॉब्लम हुई हो। पोखरे में पेट दुख गया तो नॉर्मल साटा में दुख होता है। कोई कैंसर हो गया यीशु मसीह को? नहीं। यीशु मसीह का सिर फट गया? नहीं। यीशु मसीह पहाड़ पर गिर के? नहीं। कुछ भी ऐसा नहीं है ना, मतलब परमेश्वर कभी भी ऐसी परीक्षा नहीं पाता। ये साटी सोच है। एक्सीडेंट हो गया प्रभु ने बचा लिया, ये एक्सीडेंट हो गया ना प्रभु की मर्जी लगती है, मैं काम में नहीं जाना, शायद प्रभु की मर्जी है। मान लो तुम किसी काम में जा रहे हो, अच्छे ठेके से जा रहे हो, हाँ तो ठेका मारे जा रहे हो, बाइक और एक्सीडेंट हो गया, तो हालेलुया प्रभु तू तेरा धन्यवाद तू बचा लिया, शुक्र है। ओके ठीक है था, प्रभु का थैंक्स किया। और सोच रहे हो शायद प्रभु की मर्जी लगता है कि ये काम में नहीं जाना, शायद क्यों? कभी सवाल किया अपने आप का, शायद क्यों? पक्का क्यों नहीं कि हाँ प्रभु की मर्जी नहीं जाना, शायद क्यों? ये भी तो हो सकता प्रभु की मर्जी हो तो काम से जा, लेकिन शैतान रुकावट पा रहे। रात्रि एक टेस्टमनी, एक ब्रदर सुन रहे, एक प्रचार के टेस्टमनी सुन रहे थे। एक प्रचार के अंदर कोको भी आदमी मैंने चर्च जाना मैंने मसले पढ़ना मैंने यूज होना है, प्रभु की कमाल इससे वाले यूज होना है। वो जा रहा है और ये बाइक का जो इंजन है वो चुप हो गया, इंजन से कोई पुर्जे खराब हो गए तो बाइक खराब हो गई। रास्ते से नहीं किसी ने लिफ्ट ली, उन्हें अपना बाइक मोटरसाइकिल बना दे देता, किसी ने लिफ्ट नहीं चला गया। अब जानते समय की हो गया, चर्च के बाहर एक्सीडेंट हो गया, लेकिन उससे दौरान प्रचार खत्म हो गया। लेकिन परमेश्वर दास ले हैंड कर रहे तो पीछे आके खड़ा हो गया और उनके अंदर बिल्कुल होके प्रभु दास ने हाथ रखे। जी वो बाहर सोचता जितने मोटरसाइकिल इंजन चोक हो गया थी, शायद प्रभु की मर्जी है आज चर्च नहीं जाना,
प्रभु की मर्जी तो चर्च ना जाओ, क्या प्रभु की मर्जी है कि तो चर्च ना आओ? बोलो बोलो, मैंने आवाज चाहिए थोड़ी, बोलो। प्रभु रोकदा चर्च आ तो, प्रभु रोकदा वचन पढ़ दो, प्रभु रोकदा तो प्रार्थना कर दो, रोकदा बोल के, हाँ नहीं रोकदा। किसी इच्छा है प्रार्थना ना करो, शैतान जो ब्रदर जो वो इंजन चौक होगा, शायद प्रभु की मर्जी, शायद क्यों, शायद ही क्यों, पक्का क्यों नहीं, कंफर्म क्यों नहीं? बाइबल कहती आत्मिक व्यक्ति सब चीजों की जांच कर लेंदा, उसकी लाइफ क्या वापर रहा है, क्या हो रहा है वो जानता है। आमीन। आज मेरी ट्रेन मिस हो गई, मैं भी जोर लगा रहा था, पास ले जल्दी फोन करके कह रहे थे जोर तो लेट हो जाना है। कहते कोई बात नहीं, ज्यादा लेट नहीं होना, ओके ठीक है। और एक ब्रदर मान के प्रे करे, पास्टर जी को रोक देना, आज रोक देना, आज बंदगी। मुझे उन्होंने एक वर्ड निकल गया, मैं बात पवित्र आत्मा को पूछा क्या मैं क्यों रुका? उस ब्रदर के मुंह से एक वर्ड निकला, शायद उन्हें पता कि नहीं पता, पास्टर जी आज बंदगी रख लो। उन्हें मुंह से एक परफेक्ट वर्ड निकला पवित्र आत्मा के द्वारा, पास्टर जी की आज एक बंदगी रख लो, रात में बंदगी रख लो, या एक मीटिंग रख लो। वो परफेक्ट वर्ड निकला। आप पवित्र आत्मा ने उसकी आवाज सुनना पिया, एक फोन आता है ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਡਿਊਟੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿਸਨੇ ਸੁਣੀ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਰੁਕੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। आमीन। जितने पाप उसने किए हो किसी को स्मरण न किया जाएगा, न्याय और धर्म के काम किए निश्चित जीवित रहेगा। तब भी तुम लोग कहते हो प्रभु की चाल ठीक नहीं, परंतु उन्हीं की चाल ठीक नहीं है। हालेलुया। और ये नहीं जानते, हम ये नहीं जानते ऐसे ठीक नहीं, प्रभु को दोषी कर रहे हैं। ये वर्ड तो बंदा बोलता है जो वचन का ज्ञान नहीं, वचन की सेंस नहीं है। इसलिए बोल रहा था कि रोज प्रार्थना जरूरी है, रोज बाइबल पढ़ना जरूरी है, आराधना करना जरूरी है, ताकि परमेश्वर का वचन थोड़े अंदर जाए तो पता हो मेरी लाइफ क्या हो रहा है, ये घटना इस तरह क्यों हुई तो पता होना चाहिए, मेरे घरे ये क्यों हुआ तो पता होना चाहिए। आमीन। क्यों? बाइबल कहती आत्मिक व्यक्ति सब वस्तुओं की जांच करना है, तुझे जांच करने वाले हो गए तो यीशु के नाम से। आमीन। जब धर्मी अपने धर्म से फिरकर टोटल काम करने लगे तब निश्चय है उसमें फंसा हुआ मर जाएगा, फंसा हुआ मर जाएगा। एक क्रिश्चियन व्यक्ति, एक मसीह व्यक्ति जो पाप करता रहे तो बाइबल कह रहे तुझे फंसाया मर जाएगा। उसने पता कि मैंने कोई विचार नहीं करना, गंदी संगति नहीं करनी, नशे नहीं करने, गंदे काम नहीं करने, मैंने ब्लू फिल्म नहीं देखनी, गंदे लड़कियां ना रिलेशनशिप नहीं रखने, मैंने शराबी बंदे से नहीं बैठना, ना उन्होंने जाना, ना उनको घूमना, खाना पीना दूर देगा, मैंने उन्होंने जाना ही नहीं है। मैं तो एक आत्मा ने पराया व्यक्ति हूं, मैं अपनी स्पिरिट क्यों खराब करनी है, मैंने आत्मा क्यों खराब करनी है? परमेश्वर का मैं मंदिर हूं, परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर है, मैंने क्यों पाप करना है? जो तेरे अंदर ये जैसी है प्रभु कहता तू क्यों मरे, लेकिन तेरे अंदर ये जैसी नहीं है। शराबी बंदे ने आवाज मारी, वो आ चलिए यार इधर गेड़ी मार के आने और ठेके से एक बोतल ले लेंगे, तुसी मारी केक ने मगर बैठ के चलो जी जा रहे हो, और वो कह रहा यार मैं नहीं शराब पीनी, मैं क्रिश्चियन हूं, मैं मसीही हूं, मैं नहीं पीनी। और तू ना पी, मोटर से बैठा रही, अलग बैठा रही, भुजिया ही खा ली, मैं शराब पी लूंगा। ओके, आज तो लेके भी आना है, तुझे लेके जा रहे हो, लेके भी आ रहे हो, क्या कर रहे हो? शैतानी काम कर रहे हो। शराब उसने पीती है, पिलाई किसने? तुसी, लेके भी तुसी आ रहे हो। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा जैसे एक धर्मी जन अपने पवित्र कर्म छाड़ के पाप के काम करने लग जाए तो मरेगा, फंसा रहेगा। पहले वर्ड लिखा फंसा रहेगा, दूसरा मरेगा। पहले फंसा रहेगा, उसने समझ नहीं आएगी मेरी लाइफ हो ही रहा है, प्रभु की योजना क्या है, प्रभु ने चुना क्यों है, ये दूर दे बताने। आमीन। फिर मरेगा, मरेगा क्या? ਉਹਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਉਹਦੀ ਜੌਬ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੈਰਿਜ ਲਾਈਫ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵਿਗੜ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰਾਣੇ 'ਚ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਘਾਤ ਔਰ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਘਾਤ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।
चंगा भला सी यार फलाने का डैडी बड़ी अच्छी सरकारी जॉब लग कोई टेंशन नहीं सी पता नहीं की हुआ सुबह उठा तो एक साइड सोई गई होती एक साइड ही नहीं चली पैरालाइज हो गया या त्रंग जा हो गया पता नहीं की मुंह टेढ़ा जा हो गया पता नहीं की होया चंगे भले लोग पता नहीं रब क्यों कोई गल कर दिंदा ये वो लोग है जो झूठे लोगों का साथ देते हैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ अच्छे ने लेकिन बुरे लोगों ਨਾਲ बुरे ने थोड़ी अच्छे लोगों ਨਾਲ संगति होनी जरूरी ईमानदारी जिम्मेवारी थोड़ी पहली होनी चाहिए ईमानदार पहले परमेश्वर नाल उसके वचन नाल बाकी लोगों नाल आमीन जब दोस्त अपने दोस्तों से मिलकर न्याय और धर्म के काम करने लगे तब वह उसके कारण जीत रहेगा तभी तुम कहते हो प्रभु की चाल ठीक नहीं अभी भी कंप्लेन अभी भी परमेश्वर कंप्लेन है उसने कहा हे इस्राएल के घराने मैं हर एक व्यक्ति को न्याय उसकी चाल के अनुसार करूंगा तुसी प्रार्थना करने वाले हो बाइबल पढ़ने वाले हो रोजे रखने वाले हो संगति करने वाले हो बोलने वाले हो सारे काम परमेश्वर की महिमा के लिए में क्या पॉसिबल है तो बीमार रहने देगा वो नहीं उसने कहा एक वचन देना पड़ो जबूर 91 और उसकी 14 जबूर 91 उसकी 14 क्या लिखा उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसीलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है जब मैं मुझे पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा संकट में मैं उसके संग रहूंगा मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा मैं उसे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दूंगा आमीन उसने कहा जो मुझसे प्यार करे मैं उसको छुड़ाऊंगा क्यों बीमारी से रहने देगा नहीं कर्जे से रहने देगा नहीं डिप्रेशन से रहने देगा नहीं कोई टेंशन आएगी नहीं क्यों क्योंकि तुसी परमेश्वर की करते हो प्यार कर तुसी बार बार परमेश्वर की प्रेजेंस आ रहे हो मान लो अगर नींद आ रही है प्रार्थना टाइम नींद आ रही है तुसी भजन कर रहे हो यहोवा तेरी स्तुति हो तू महान तू भला है जरूरी नहीं कि जो चर्च में चल जाए तुसी वही वर्शिप सॉन्ग बोलने ने जबूर खोलो ये सारे जबूर की ने खुदा की महिमा दी ने यहोवा तू भला है तू महान है तू पानी से आना परमेश्वर है मैं आज उड़ूंगा तू क्या कि मैं तेरे को आपस मान उठाऊंगा यहोवा परमेश्वर आज मैं उड़ूंगा तेरी महिमा करने के लिए खुदावंद तू कि मैं तेरे पैरों में हिरनी आसमान बनाऊंगा पिता आज मेरे कदम रुकेंगे नहीं आज मैं चलूंगा अपने बिजनेस में अपनी जॉब में अपने फाइनेंस में खुदावंद तू मुझे ब्लेस करने जा रहा है ऐसे स्तुति करो ऐसे घोषणाओं करो अपनी प्रार्थना के दौरान अपनी वर्शिप के दौरान क्यों ना खुदावंद तोड़े आपके काम को स्वस्थ करे हालेलुया 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 नींद नहीं आ रही किसी को हाँ बस थोड़ी प्लीज और देन लास्ट प्रार्थना फिर आमीन आमीन हालेलुया उसने कहा तू मैंने प्यार किया मैं तो छुड़ाऊंगा आज प्यार साबित करना तुझे कोई और काम नहीं करना प्यार साबित करना अपने माँ बाप को कितना प्यार साबित करते हो कितना करते हो आज्ञाकारी करके बोला आज्ञाकारी करके जब आज्ञाकारी करते हो साबित करते डैडी जी आई लव यू डैडी आई लव यू आज डैडी का बर्थडे में ना गिफ्ट लेके आते हो बड़ा सारा ना ऐसे आप डैडी आई लव यू मैं तेरे लिए की लेके आया गिफ्ट लेके आया बहुत बड़ा गिफ्ट लेके आया मान जो बुढ़िया को पैसे पूसे दे दे मैं इतना बड़ा गिफ्ट लेके आया 100 का होना तो मैं 500 रुपया दे दे 400 मैंने बच दे हाँ 100 का ये 500 दे दे तो मैंने बच दे तेरी मन में क्या है परवाह करके लेकिन जब दिनों तो सी अपने माँ बाप को प्यार करते हो आदर देते हो तुसी गिफ्ट ये नहीं लेके आओगे डैडी मैं तेरे बर्थडे ते मैं तेरी प्रार्थना करदा कि परमेश्वर तेरे और लंबी उम्र दे प्रभु तेरे बुद्धि दे तू घर नो और लंबा चला सके सानू समझ जगह सिखा सके ਅਸੀਂ तेरा आदर कर सकिए क्योंकि जे तुसी मां-बाप ਲਈ प्रार्थना नहीं करते हो ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ वचन तोड़ते हो केड़ा वचन जो आज्ञा प्रभु दी अपने मां-बाप का आदर कर ऐसा करने से तू लंबा जिएगा मां-बाप ਦੇ ਜਿਹੜੇ आदर नहीं करते वो अपनी उम्र ਨੂੰ घटा ਰਹੇ ਨੇ वचन तोड़ते ने उम्र ਨੂੰ घटा ਰਹੇ ਨੇ एक पीर दी गल है एक रेवलेशन दी गल है हालेलुया
लेकिन तुम प्यार दिखा रहे हो अंदर, डैडी मैं तेरे लिए प्रार्थना करता, मेरे को तेरे लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं प्रार्थना कर सकता तेरे लिए, तू लंबा जिए, मैं तेरी सेवा कर सका, तेरी आज्ञा मान सका, मैं परमेश्वर का वचन पूरा करा ताकि मैं भी लंबा जी सका। बोल तो माँ बाप लंबे चलणगे, तुम भी लंबे चलोगे, तो बच्चे भी लंबे चलणगे। हाँ, तुम पुराने जीवन पढ़ के देख लो, अब्राहम कदों डैडी बनया 100 साल बाद, सोचो उस बाद उन्हें इसहाक दी ब्याह भी किया है कदों, जो वो जवान हो गया होगा, याकूब ने देखा है कदों, जो इसहाक दी मैरिज तो बाद 21 साल बाद, सोचो कितना लंबा जिया। आमीन। ऐसी जिंदगी भी है जो प्रभु लंबे का दिंदा है। आमीन। कदों जो तुम परमेश्वर को प्यार करते हो, आदर देते हो, बार बार प्रार्थना करते हो, बार बार वचन पढ़ते हो, बार बार वचन को चलते हो, सिखाते हो। आमीन। बोलो परमेश्वर, अपनी जगह पे खड़े हो जाओ, सब जन अपनी जगह पे खड़े हो जाओ। बोलो परमेश्वर, मैं आज मसा कर, मैं आज्ञा कर रही जीवन जी सकूं, मैंने आज्ञा कर बना अपने हाथ में खड़े करके परमेश्वर मंगो को सेकंड से परमेश्वर को अनुग्रह मंगो, पवित्र भाई खड़े रहना, अनुग्रह मंगो 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 जी आवाज में गैर भाषा ने पास प्रार्थना करते जब हम वर्ड आ चुके हैं, मैं देखिए किसी ने गैर भाषा मिल चुकी है, प्रार्थना के दौरान गैर भाषा प्रार्थना कर दे, मंगो खुदावंद को परमेश्वर में अनुग्रह दे, मैं रोज सच्चाई ना तेरी सेवा कर सका, तेरे वचन में मान सका। मंगो मंगो यीशु के सामर्थ्य नाम में जो दे जा रहा, वो आत्मिक युग कर जिंदगी से एंटर कर जा रहा है, यीशु के सामर्थ्य बहुत नाम में रियो रबा रबा नमा शिके रे रबा नमा सीखे रोको नमा सखा रे पर सिखा नमा रबा नमा शिके ले। बोलो हर वो अंधकार शक्ति, हर वो पाप की ताकत जो मेरे परमेश्वर दे प्रेम विच आगे वजन को रोक दिए, बोलो होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर ऑफ जीसस, रिलीज करो फायर यीशु के नाम में हर वो अंधकार शक्ति के खिलाफ, पाप की ताकत के खिलाफ जो परमेश्वर प्रेम तो वजन रोक दी। बोलो कमांड करो, आज डांटोगे तो शैतान चला जाएगा, बाइबल के शैतान और डांट को सामना करोगे तो निकल जाएगा। बोलो हर अंधकार की शक्ति, पाप की ताकत, जिन्हें पाप की ताकत ने, अंधकार की शक्तियों ने जो मेरे पाप की कराने ने, दूसरे काम कराने ने, बोलो होली गोस्ट पैदल चल के राख कर देने में जीसस, राख कर देने में जीसस, होली गोस्ट फायर ऑफ जीसस, फायर 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 ऑफ जीसस, फायर ऑफ जीसस, फायर ऑफ जीसस, फायर ऑफ जीसस, फायर फायर ऑफ जीसस। उसने कहा धर्मी जन के सिर के ऊपर जीवन का मुक्त होगा। बोलो बार वो ताकत जो मेरे जीवन से मुक्त चुराती है, अनंत जीवन चुराती, बोले होली गोस्ट फायर को कैच करे, ना खोले यीशु के नाम से, निकल आउट हर डेविल चीज में कमांड करे यीशु के नाम से, आउट इन द नेम ऑफ जीसस, लीव इन द नेम ऑफ जीसस, लीव इन द नेम ऑफ जीसस, लीव इन द नेम ऑफ जीसस, be healed in the name of Jesus Christ, be cleansed in the name of Jesus Christ. Hallelujah, hallelujah, hallelujah in the name of Jesus. बोले खुदावन पिता परमेश्वर, अपने घर बंद करो, बोले परमेश्वर जो तेरा हाथ मेरे सिर पे आए, मेरी लाइफ सेव न रहे, मेरी लाइफ सेव न रहे। शिंदिया नवा बाबा शिकेरे नवा सोतो नवा बाबा दीपे नवा शिकेरे रिया सोतो नवा खलवा शिके रिया बाबा शिके, फायर ऑफ जीसस, fire of Jesus, receive fire, fire of Jesus, fire of Jesus, receive the care pasha, receive, ani pasha, receive, riya papa sikka namana kolo sukuna, nebra soto, riya papa, barakala sikke neme, riya masoko nama sikka nama, roto, riya papa papa, riya sikka nama kolo sukke de, riya papa sikke de, no, riya papa, riya sikka nama sikke de, अन्य भाषा सेव इन द नेम ऑफ जीसस। खुल जाए खुदावन पिता परमेश्वर पर जमाने खुल जाए, तेरे वचन में लिखा खुदावन जब तू छूटता है तो परमेश्वर तेरे काम प्रकट होते, खुदावन पिता तेरे काम प्रकट हो रे पापा फायर ऑफ जीसस, फायर ऑफ जीसस। मैं सिस्टर फ्री ना देख रहा, अरे लाइफ के बोझ को सर देख रहा, खुदा आत्मा फ्री कर रहा है, मैं देख रही फैमिली से कर से एक फैमिली कर से जिनको खुदा आत्मा फ्री कर जा रहा है। डिप्रेशन किसमें, डिप्रेशन ए सिस्टर, डिप्रेशन के स्ट्रेस के अंदर ज्यादा कौन सोचता है, लोड तो ज्यादा कौन सोचता है, हाँ जी कौन ज्यादा सोचता है, लोड तो ज्यादा कौन सोचता है, किसी ने ऐसा टेंशन किसी ने ज्यादा जी, किसी काम किसी चीज की, किसी ने जल्दी कौन ज्यादा सोचता है, लोड तो ज्यादा, एक होता है लिमिट होती है हाँ ये करना है, लेकिन एक बहुत ज्यादा सोचता है टेंशन किसी चीज की। मैंने तो लेकिन खुदा आत्मा कह रहा है तो देखा कोई ऐसा पर्सन जो बहुत ज्यादा सोचता है, लोड तो ज्यादा सोचता है किसी चीज की, क्या है जल्दी, हाँ जी
मेरा टक्का किस चीज की कहना बेबी की बड़ी प्रॉब्लम है और ठीक हो गई है। और या पास सीखे ने मेरे पिता हर डिप्रेशन इन जिंदगी छड़ जाए, स्ट्रेस इन जिंदगी छड़ जाए खुदावंद। पिता सेफ डिलीवरी में घोषणा करता खुदावंद, नॉर्मल डिलीवरी घोषणा करता खुदावंद। बाइबल कहती कर दफल या हवल मिराज से पिता एंड बेबी नो एंड फैमिली तेरे लहू से कवर करता और पिता आशीषित करता तेरे नाम दे। आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। खुदावंद पिता परमेश्वर इस बड़े इंतजाम के लिए धन्यवाद करता, तेरी सेवा में धन्यवाद करता पिता परमेश्वर। करना ब्लेस कर, ब्लेस कर, ब्लेस कर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। रिया राबा सिखेंदे नंबर लाख लावा शिकोरो नमन सिखेंदे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर जीसस। पिता फैमिली की तरफ लहू है तेरे लहू छिटकर छिटका खुदावंद, पूरी फैमिली ने खुदावंद फ्री कर तेरे नाम, तेरे जीवित नाम दे। सारे दोस्त आत्मावा इन ते परिवार में छड़ के जान तेरे जीवित नाम दे महिमा कर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ओह रिया खालावा शिखेंदे नंबर तो सिखेंदे रिया लाबा बाबा रे पे रे के नाम सुखुन तो नंबर सिखेंदे। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु इस ब्रदर की प्रार्थना सुन खुदावंद, फेवर दे खुदावंद, हर हिस्से से फेवर दे खुदावंद। बाइबल के तू तार मेरी प्रार्थना सुनता है पिता। जो ब्रदर ने आज फैसला किया पवित्रताई में चलन का, तो पिता ये आशीष हुए खुदावंद, तेरे जीवित वजह वापस आए खुदावंद। इससे हफ्ते खुदावंद तेरी महिमा देखे, इससे हफ्ते खुदावंद तेरी महिमा देखे, तेरे जीवित महिमा देखे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। रिसीव कर, रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पिता पिता पुत्र आत्मा मेरे कब्जे में मंगा इस ब्रदर को दे खुदावंद, जिनने दोस्त दिया ताकत ने जिससे तू फ्री किया खुदावंद, दोबारा प्रवेश न करने पाए तेरे जीवित नाम दे। तेरा जीवित लहू इस ब्रदर को कवर करे खुदावंद, सदा फ्री करे यीशु तेरे सामर्थ्य को नाम दे। जिन्हें शैतान के बेटियों ने तेरे जीवित नाम से जल के राख खुदावंद। थैंक यू जीसस। ये फ्री है, ये किसी भी चर्च में जाए ये कभी खेलेगा नहीं। आज के बाद यीशु का नाम ले, ये कभी नहीं खेलेगा। आमीन। ये प्रभु ने इन्हें फ्री कर सकता है, ये कभी नहीं खेलेगा। ये आत्मा में पड़ेगा, गैर भाषा में पड़ेगा, एक कभी वापस आ रहा है यीशु का नाम ले। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड। और रापा बाबा लिखे ने सीखे दे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड जीसस। खुदावंद रे काम ब्लेस कर जाएगा, रिसीव कर। थैंक यू लॉर्ड जीसस। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों तोड़ दिए। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों तोड़ दिए। यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना स्वर्ग में खोल दिए। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों तोड़ दिए। हर बंधन जो टैब्लिश है, हर ताकत जो टैब्लिश है इस ब्रदर जिंदगी को यीशु के नाम में, यीशु के नाम में पिता जो इंतजाम जो तेरे ब्रदर ने खुदावंद तेरे बेटे ने इस मीटिंग को खुदावंद ब्लेसिंग पाए, अनुग्रह पाए खुदावंद। नेक्स्ट लेवल इन द नेम ऑफ जीसस, नेक्स्ट लेवल इन द नेम ऑफ जीसस, नेक्स्ट लेवल रिसीव कर यीशु का अपने जीवन में फैसले कर पाए यीशु का सामर्थ्य को नाम दो। हर पाप का फैसला जिंदगी में डिलीट हो जाए, नाश हो यीशु का नाम दो। पिता तेरा जीवन उठाने के योग्य बने खुदावंद, आत्मिक समझ दे, आत्मिक समझ दे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों तोड़ दिए। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों तोड़ दिए। यीशु तेरी आराधना सारे बंधन तोड़ दिए। बोले यीशु आज मैं फ्री हाँ, मैं प्रभु आज आजाद हाँ, तेरी महिमा दे, तेरी सेवा दे, तेरे के उपस्थित रहने दे, तेरी हाजिरी च रहने दे, अपने प्यार को साबित कर ली। मैं आज तो बाद आजाद हाँ। आमीन, आमीन।
आज के बाद रेगुलर कौन प्रार्थना करेगा और बाइबल पढ़ेगा? रेगुलर, हर रोज कौन प्रार्थना करेगा? आज के बाद हर रोज कौन कौन प्रार्थना करेगा? उच्चे आ चाहिए, छोटे वाले चाहिए, उच्चे चाहिए। कौन रोज प्रार्थना करेगा और बाइबल पढ़ेगा? ये बहाना नहीं चलेगा मैं अनपढ़ हूं, कोई बहाना नहीं। स्कूल ज्वाइन करो, स्कूल ज्वाइन करो, बहाना नहीं चलेगा मैं अनपढ़, मैं घट पढ़ा लिखा, ये वो ये फलाना टमकाना। बच्चे तो पढ़े लिखे ने, पढ़ो ना करो, फीसा लगाइए ने, पढ़ो ना करो, खुदावंद पढ़ेगा। और जल्दी तैयार हो, मैं फिर आऊंगा मीटिंग दरी बड़ी कन्वेंशन दरी। रेडी रहना, आत्मा दी सामर्थ देखਣ ਤੇ ਕਮਨ ਦੇਖਣ ਲਈ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਚ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕਣ। ਆਮੀਨ। अपने हाथ उठाओ, परमेश्वर के दासां दे लिए, इस चर्च दे लिए खुदावंद तेरे आत्मा के काम में इस जगह पे प्रकट होते रहन। ये चर्च और ब्लेस हो, इनको बता खुदावंद अपनी आत्मा के सामर्थ नाल तां जो खुदावंद तेरी रूह पा सकन, जो नहीं आए पिता को भी अगर आ सकन पिता, उन अंदर आत्मिक बोझ दे खुदावंद, क्योंकि तेरा वचन कहता है हर एक दी बुलाहट है पिता, वो अपनी बुलाहट अगे बढ़ सकन। बाइबल में तू किसी को ब्लेस करता है प्रभु, तू ब्लेस होना है। आज उसी किसी लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु ਤੁਹਾਨੂੰ ब्लेस कर रहे हैं। आमीन। God bless you, to सब bless हो यीशु के नाम दे ਵਿੱਚ सब जोर ਨਾਲ तारीफ करो यीशु, तारीफ करो। आमीन। लास्ट प्रार्थना लिए अपने हाथ उठाओ, लास्ट प्रार्थना लिए खुदा बाप इस बड़े अरेंजमेंट के लिए धन्यवाद करता पिता परमेश्वर, पिता हर एक ब्लेसिंग के लिए, हर परफेक्ट वर्ड लिए धन्यवाद करता पिता परमेश्वर, तेरी आराधना तेरी महिमा लिए धन्यवाद करता पिता परमेश्वर। खुदा बाप तेरे प्रेम के लिए जो तू साडे नाल कीता, साडे पापां गुनाहां दी माफी के लिए मैं धन्यवाद करता पिता। प्रभु यीशु तेरा फजल जिससे करके मैं छुड़ाया गया, आजाद किया गया, जिससे करके मैं बीमारियों से छुटकारा पाया, धन्यवाद करता। खुद आत्मा तेरी सहभागिता जिससे करके मैं इस जगह पे आ पाया खुदावंद, तेरे वचन कलाम में सुन पाया, सुना पाया खुदावंद, धन्यवाद करता पिता। पिता ये तीनों चीज़ां मेरी जिंदगी दे विच होने से लेके हमेशा तक सच्चे संतां, सच्चे दासां, सच्चे विश्वासियों के नाल, सारे स्पिरिचुअल फादर मदर पूरी चर्च ब्रांचेस नाल होने लेके हमेशा तक प्रभु यीशु मसीह दी आखिरी आमद तक होंदे सारी चर्च की से बोले आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया। तो ये बात बोला हालेलुया, सत्तरी बोला हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सब जन अपने हाथ उठा के लास्ट प्रार्थना चाहो। थैंक यू जीसस। धन्यवाद भेजताओ जो खुदावन थैंक्स की वर्ड है, वो वर्ड में खुदावन की हुजूरी की थैंक्स करो। थैंक यू जीसस। God bless you. Be blessed. Amen. ना ताकत से यीशु के रूह से होगा, यीशु का रूह देता शिफा, यीशु का रूह करता रिहा, यीशु का रूह देता शिफा, यीशु का रूह करता रिहा। ना जोरी से ना ताकत से, 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 हो यीशु के रूह से होगा, यीशु का रूह देता शिफा, यीशु का रूह करता रिहा, यीशु का रूह देता शिफा, यीशु का रूह करता रिहा, यीशु का रूह देता शिफा, यीशु का रूह करता रिहा, यीशु का रूह देता शिफा, यीशु का रूह करता रिहा। ना जोरी से ना ताकत से, 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 हो यीशु के
करता रहा, यीशु का रूह देता शिफा, यीशु का रूह करता रहा। मेरे सभी हालातों को यीशु का रूह बदलता है, मेरे सभी हालातों को यीशु का रूह बदलता है। ओ हर तूफान मेरे जीवन में उसके रूह से टलता है, हर तूफान मेरे जीवन में उसके रूह से टलता हो। मेरे सभी हालातों को यीशु का रूह बदलता है, मेरे सभी हालातों को यीशु का रूह बदलता है। हर तूफान मेरे जीवन में उसके रूह से टलता है, हर तूफान मेरे जीवन में उसके रूह से टलता है। ना जोर से ना ताकत से, 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 यीशु के रूह से होगा, यीशु का रूह देता शिफा, यीशु का रूह करता रहा, यीशु का रूह देता शिफा, यीशु का रूह करता रहा, यीशु का रूह देता शिफा, यीशु का रूह करता रहा, यीशु का रूह देता शिफा, वर्शिप है, वर्शिप है। कमजोरों में अबदी जोर यीशु का रूह भरता है, कमजोरों में अबदी जोर यीशु का रूह भरता है। ओ कमजोरों में अबदी जोर यीशु का रूह भरता है, कमजोरों में अबदी जोर यीशु का रूह भरता है। मुर्दों को पल में जिंदा यीशु का रूह करता है, मुर्दों को पल में जिंदा यीशु का रूह करता है। कमजोरों में अबदी जोर यीशु का रूह भरता है, कमजोरों में अबदी जोर यीशु का रूह भरता है। मुर्दों को पल में जिंदा यीशु का रूह करता है, मुर्दों को पल में जिंदा यीशु का रूह करता है। ओ ना जोर से ना ताकत से, 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 ओ यीशु के रूह से होगा, यीशु का रूह देता शिफा, यीशु का रूह करता रहा, यीशु का रूह देता शिफा, यीशु का रूह करता रहा। ओ यीशु का रूह देता शिफा, यीशु का रूह करता रहा, यीशु का रूह देता शिफा, यीशु का रूह करता रहा। हो ना जोर से ना ताकत से, ना जोर से ना ताकत से, यीशु के रूह से होगा, यीशु का रूह देता शिफा, यीशु का रूह करता रहा, यीशु का रूह देता शिफा, यीशु का रूह करता रहा। हाँ सारे रोगों से चंगा यीशु का रूह करता है, सारे रोगों से चंगा यीशु का रूह करता है, यीशु का रूह करता है। हो जकड़े हुओं को पल में रिहा यीशु का रूह करता है, जकड़े हुओं को पल में रिहा यीशु का रूह करता है। हाँ सारे रोगों से चंगा यीशु का रूह करता है, सारे रोगों से चंगा यीशु का रूह करता है। जकड़े हुओं को पल में रिहा यीशु का रूह करता है, जकड़े हुओं को पल में रिहा
यीशु का रू देता शिफा, यीशु का रू करता रिहा, यीशु का रू देता शिफा, यीशु का रू करता रिहा, यीशु का रू देता शिफा, यीशु का रू करता रिहा, यीशु का रू देता शिफा, यीशु का रू करता रिहा। हो मुक्ति मिले, आजादी मिले यीशु के ही रूह से, मुक्ति मिले, आजादी मिले यीशु के ही रूह से। हो उजड़े जीवन फिर से खिले यीशु के ही रूह से, उजड़े जीवन फिर से खिले यीशु के रूह से, ही रूह से। मुक्ति मिले, आजादी मिले यीशु के ही रूह से, मुक्ति मिले, आजादी मिले यीशु के ही रूह से। उजड़े जीवन फिर से खिले यीशु के ही रूह से, उजड़े जीवन फिर से खिले यीशु के ही रूह से। हाँ, ना जोर से ना ताकत से, ना जोर से ना ताकत से, ना जोर से ना ताकत से, ना जोर से ना ताकत से। हो यीशु के रूह से होगा, यीशु का रूह देता शिफा, यीशु का रूह करता रिहा, यीशु का रूह देता शिफा, यीशु का रूह करता रिहा, यीशु का रूह देता शिफा, यीशु का रूह करता रिहा। हो ना जोरी से ना ताकत से, ना जोरी से ना ताकत से, ना जोरी से ना ताकत से, ना जोरी से ना ताकत से। हो यीशु के रूह से होगा, यीशु का रूह देता शिफा, यीशु का रूह करता रिहा, यीशु का रूह देता शिफा, यीशु का रूह करता रिहा, यीशु का रूह देता शिफा, यीशु का रूह करता रिहा, यीशु का रूह देता शिफा, यीशु का रूह करता रिहा, यीशु का रूह देता शिफा, यीशु का रूह करता रिहा, यीशु का रूह देता शिफा, यीशु का रूह करता रिहा, यीशु का रूह देता शिफा, यीशु का रूह करता रिहा, यीशु का रूह देता शिफा, यीशु का रूह करता रिहा, यीशु का रूह देता शिफा, यीशु का रूह करता रिहा। ना जोर से ना ताकत से, ना जोर से ना ताकत से, ना जोर से ना ताकत से, ना जोर से ना ताकत से। हो यीशु के रूह से होगा, यीशु का रूह देता शिफा, यीशु का रूह करता रिहा, यीशु शिफा, यीशु का रूह करता रिहा, यीशु का रूह देता शिफा, यीशु का रूह करता रिहा, यीशु का रूह देता शिफा, यीशु का रूह करता रिहा, यीशु का रूह देता शिफा, यीशु का रूह करता रिहा, यीशु का रूह देता शिफा, यीशु का रूह करता रिहा। ना जोर से ना ताकत से, ना जोर से ना ताकत से। हो यीशु के रूह से होगा, यीशु का रूह देता शिफा। अपने हाथों को उठा के कहें, यीशु का रूह देता शिफा, यीशु का रूह देता शिफा, यीशु
यीशु का